ये है एक सुंदर सा पाकिस्तानी ब्राइडल मेकअप लुक। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारा मेकअप इन डिटेल। हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा, योर्स ब्रश स्टोरीज। और आज मैं आपको सिखाऊंगी ये सुंदर सा पाकिस्तानी ब्राइडल मेकअप लुक इन डिटेल। तो ये है हमारी मॉडल का बिफोर एंड आफ्टर लुक। आप देखो कितना ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है मैंने लुक को। एंड दैट्स मी एंड वी आर सेइंग हाई टू यू। सो गाइज, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है लेंसेज एप्लीकेशन से। दहाब के जो लेंसेज है वो मैंने यूज़ किए हैं इन द शेड आर्गन। दहाब के लेंसेज बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही प्यारे हैं। मुझे पता है आप लोगों ने बोला हुआ है मैम लेंसेज के ऊपर वीडियोस बना दो, तो मुझे कमेंट कर दो किस किस को लेंसेज के बारे में जानना है। मैं जल्दी इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आने वाली हूँ। सो मेकअप करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है CTM, विच इज़ क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले मैंने वाइट वाइप से फेस को क्लीन करा बहुत अच्छे से, ताकि सारी डर्ट निकल जाए, सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। उसके बाद हमने लगाया टोनर टू हाइड्रेट द फेस। मैंने जस्ट गोल्ड की टोनर यहाँ पर यूज़ करी थी। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप आता है मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र यहाँ पे यूज़ किया है। और इनकी स्किन आप देखो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी, हेल्दी स्किन थी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो मॉइस्चराइज़र से ही बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो गई, बढ़िया एकदम। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर भी नहीं लगाऊंगी गाइज। सो पता क्या होता है, मैं मोस्टली प्राइमर को स्किप ही करती हूँ इफ़ आई गेट गुड स्किन। कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्राइमर आपके बेस को मैटिफाइंग करता है। और अगर मेरी स्किन पे पोर्स ही नहीं है, कोई अनइवन उबड़ खाबड़ है ही नहीं कोई चीज़, तो मुझे क्यों ज़रूरत है खामा का प्राइमर लगाने की। इफ़ यू आर प्रेपिंग द स्किन वेरी वेल, तो बहुत अच्छे से आपका मेकअप स्टे करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो हमेशा थोड़ा सा चीज़ों को देखा करो, हाँ किस प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से लगाना है। ये नहीं है कि भैया एक वीडियो में देख लिया तो भाई धक्कापेल वही प्रोडक्ट हम लगाते जा रहे हैं, ज़रूरत कितनी भी हो। इसीलिए तो आपके मेकअप ख़राब होते हैं। तो हमेशा ना एनालाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैं काम करती हूँ ना क्लाइंट का, या फिर मॉडल्स पे भी डेमो देती हूँ, तो मैं हमेशा स्किन देखती हूँ, कितने प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कितना लगाना चाहिए, कैसे लगाऊंगी तो कैसे रिजल्ट आएगा, वो चीज़ माइंड में ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से ही आता है। लेकिन मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप मेरी वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हो। सो अभी हमने स्किन प्रेप प्रॉपर कर लिया। उसके बाद बारी आती है कंसीलिंग की। अब कंसीलिंग क्या होता है? कंसीलिंग मतलब आपने जितने भी डार्क सर्कल्स हैं या फिर अनइवन स्किन टेक्सचर है, माउथ एरिया पर पिगमेंटेशन होती है, उस पार्ट को हम इवन करते हैं कंसीलर एप्लीकेशन करके, जो कि टू टोन डार्कर कंसीलर हम चूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे जस्ट गोल्ड की पैलेट ली है, कंसीलिंग पैलेट। और आप सबको पता ही है मैं क्रीम कंसीलर्स ही यूज़ करती हूँ टू हाइड द डार्क सर्कल्स एंड अनइवन एरिया। सो जिस जिस एरिया पे मैं लगा रही हूँ ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। पिगमेंटेशन ना क्लाइंट की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इनको बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब आपको अगर कोई ऐसा क्लाइंट मिल रहा है जिसको ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कलर चूज़ करोगे। ठीक है, कलर में हमेशा वेरिएशन आता है। कंसीलर तो हमने लगा लिया, इसको ब्लेंड करने की बारी आ गई है। तो उसके लिए ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ मैं। वो मैं आपको बता चुकी हूँ मैं क्यों ड्राई ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, ताकि मेरा प्रोडक्ट ऑब्जर्व ना हो बहुत ज़्यादा और स्किन जो है अच्छे से कंसील हो जाए। अब जितना भी कंसीलर हमने लगाया है, उसको लगाने के बाद आपका जो भी डार्क एरिया है ना, वो हाईलाइट नहीं होना चाहिए, मतलब अलग से नहीं दिखना चाहिए। अलग से दिखेगा तो आपका फाउंडेशन वापस से अनइवन हो जाएगा। तो कंसीलर लगाने का मोटिव ही यही है कि आप आपके फेस पर जितने भी अनइवन टेक्सचर्स या उन सबको हाइड करने के लिए, इवन टोन करने के लिए कंसीलर लगा रहे हो, ताकि जब आप अपना फाउंडेशन का शेड लगाओगे तो वो पूरे फेस पे एक जैसा कलर छोड़े। नहीं तो क्या होता है, हम डायरेक्ट फाउंडेशन लगाते हैं ना, तो डार्क एरिया पे तो वो काला काला लगता है, बाकी एरिया पे ठीक लगता है, तो अलग अलग कलर हो जाता है। फिर आप नौटंकी बन जाओगे बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है, इसीलिए हम कंसीलिंग करते हैं। और प्रोफेशनली तो गाइज आपको पता ही है कितना ज़्यादा क्लाइंट का एक ट्रस्ट होता है कि भैया मुझे एकदम इवन टोन फेस मिलेगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेकअप। कभी भी स्किप नहीं करना, सही तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, अभी हम लगाएंगे फाउंडेशन। सो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी। दिस इज़ फ्रॉम हॉज ऑफ ब्यूटी। बहुत ही प्यारा सेमी मैट फिनिश फाउंडेशन है। लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन प्रोफेशनल यूजर्स के लिए क्वाइट अमेजिंग। एंड मैंने अभी इस सीज़न में अपने ब्राइड्स पे भी यूज़ किया है, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इसको यूज़ कर कर। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल लेकर आऊँ, ताकि आपको आइडिया हो। सो इंस्टाग्राम पे ना मैंने इस फाउंडेशन के बारे में
सब बता रखा है और मेंशन भी कर रखा है, तो जाके चेकआउट ज़रूर करना। ब्रश स्टोरीज़ के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और अभी रिसेंटली गाइस हमने कंप्लीट किए हैं 100K एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड कि बहुत ही अच्छी फीलिंग है यार। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइस। मुझे पता है मेरी इंस्टा फैमिली भी मेरे को यूट्यूब पे चेकआउट करती है, आप लोग बहुत अच्छे से मेकअप सीखने के लिए आते हो। सो दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतने सालों की मेहनत जब काफ़ी टाइम बाद रंग लाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और ये खुशी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी तो है ही, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। सिर्फ मैंने अपने आप पे भरोसा रखा और ये सोचा कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शायद आपको कहीं न कहीं वो चीज़ हेल्प करे, और शायद नहीं बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रही है। इतना ज़्यादा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे प्यार देते हो और अब तो यूट्यूब पे भी बहुत प्यार मिलने लगा है। तो गाइज़ बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ मुझे इतनी पसंद आ रही है कि मैं जो भी बोल पा रही हूँ ना आज, ये सब आपके प्यार का नतीजा है। नहीं तो मैं एक ऐसी लड़की थी जो बात ही नहीं कर पाती थी, मैं बोल ही नहीं पाती थी, और आज देखो मैं आपको यूट्यूब पे मेकअप सिखा रही हूँ और वो भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंस रखते हैं ना, तो हम चीज़ों को सीख जाते हैं। एंड दिल से थैंक यू सो मच, यूट्यूब पर भी आप लोग इतना प्यार कर रहे हो और जल्दी ही हमारे होने वाले हैं 10K सब्सक्राइबर्स, एंड मुझे पता है कि आप बहुत जल्दी इसको 50K कर दोगे, एंड मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ। आप लोगों के लिए डिटेल में जो नॉलेज है वो लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट मिले, आप बहुत कुछ सीखो, और सीज़न में काम जब करो तो आपको खुद पता चले यार, वीडियो देखने के माध्यम से ही आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे। सो मेरा तो मोटिव यही है। और आपको कैसा लग रहा है मेरा मोटिव, मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस कमेंट्स में। जब आप मैसेज करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मैं सबके रिप्लाई भी करूँगी। गाइस आई रियली वांट टू नो कि आप लोग क्या फील करते हो मेरे लिए, लाइक व्हेन यू वाचिंग माय वीडियोस ना, आप क्या सोचते हो मेरे लिए, और क्या मतलब सीखते तो आप हो ही बहुत अच्छा अच्छा मेकअप, आई नो, बट वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर विद मी ना, आप एक कॉमेंट के माध्यम से प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं मेरा कंटेंट आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या छोटा सा भी अगर रोल प्ले करता है तो प्लीज़ मुझे बताना। वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। सो बस ये चीज़ मुझे बोलनी थी आपसे। नाउ बैक टू द पॉइंट, हम ट्यूटोरियल से हट गए। सो ट्यूटोरियल पे वापस आते हैं। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर जो यूज़ किया था ना, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम हॉज ऑफ ब्यूटी। बहुत ही प्यारा ब्लेंडर है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया मुझे ब्लेंड करके इससे। हाईली रिकमेंड है, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो ना तो जाके ट्राई ज़रूर करना इस ब्यूटी ब्लेंडर में, मज़ा आ जाएगा आपको यूज़ करके। सो कंसीलिंग के लिए जो मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट, विच इज़ फॉरएवर 52 का कंसीलर, जो मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज वाला आता है ना, वो मैंने यूज़ किया था 001 शेड। और उसके बाद में मैंने कॉन्ट्योरिंग के लिए DJ2 यूज़ करा है फ्रॉम डर्मा पैलेट। यू नो गाइज मुझे कितनी पसंद है, मतलब सीरियसली मैं कुछ और क्यों ही यूज़ करूँ, कोई और स्टिक में मैं क्यों पैसा अपना वेस्ट करूँ, वेस्ट तो नहीं कह सकते, इन्वेस्ट क्यों करूँ मैं, जब मुझे डर्मा में वो सब चीज़ें मिल रही हैं और मेरा पैसा बच रहा है तो मैं बचाऊंगी वहाँ से, क्योंकि मुझे सेम रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड ब्लश जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम O203। एक नई टेक्निक यूज़ करके कंसीलिंग सिखा रही हूँ आपको। मतलब टेक्निक ये है कि अप्लाई करा है सब कुछ एक साथ, फिर उसको ब्लेंड करेंगे। इसमें क्या है ना, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, बार बार एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कभी आपको ऐसा लगे कि आप जल्दीबाजी में हो और आपको मेकअप भी बहुत अच्छा करना है, तो आप ये टेक्निक अप्लाई करके काम कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा और रिजल्ट में 1% कटौती नहीं होगी, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा आप चाहते हो। सो कॉन्टोर, हाईलाइटिंग एंड ब्लश मैंने तीनों एक साथ लगा लिया। अब इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो आप कॉन्टोर ब्लेंड करोगे ना, वो आपने ड्राई ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर आपने वेट ब्लेंडर ले लिया तो वो ओवर ब्लेंड हो जाता है, मतलब ज़्यादा प्रेशर मारोगे तो सारा का सारा ब्लेंडर के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, तो इसीलिए ड्राई ब्लेंडर लो, अपना कंटोर ब्लेंड करो, और कंटोर वाले ब्लेंड वाले ब्रश से कभी भी अपना कंसीलर ब्लेंड मत करने लग जाना, वो काला हो जाएगा, वरना 2 ब्लेंडर रखने हैं इसलिए आपको, ठीक है। सो जो कंसीलर है उसको ब्लेंड करने के लिए मैं दूसरा ब्लेंडर ले रही हूँ, विच इज़ हॉज ऑफ ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर। इससे मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड करा, और ब्लश तो मैंने जो ब्लेंडर से कॉन्टोरिंग ब्लेंड करी थी सेम ब्लेंडर यूज़ किया था, और हाईलाइटिंग ब्लेंड करने के लिए मैंने वेट ब्लेंडर यूज़ किया है, हॉज वाला सेम ब्लेंडर, और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो पता है इसमें क्या करना होता है, आपने प्रेशर आपने लाइट रखना है, एंड डैब 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 आपने करते जाना है। एकदम से ही आप टाइट प्रेशर मारोगे तो प्रोडक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा ब्लेंडर में। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको प्रेशर कितना रखना है, वही चीज़ आपकी डिसाइड करेगी कि आपको नीट बेस कैसे मिलेगा। आप कितनी भी वीडियोस देख लो, आप कितने भी मेकअप आर्टिस्ट का कंटेंट देख लो, कोई कितने भी अच्छे से समझा रहा है, लेकिन कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा डिटेल में
कि आपका प्रेशर कितना होना चाहिए। सो सबसे पहले जो प्रेशर आपने देना है वो बिल्कुल लाइट हैंड्स के साथ देना है, ताकि आपका जो कंसीलर है वो स्प्रेड हो जाए स्किन पे। पहली बात तो जब आपको लगे कि सेटल डाउन हो गया है, स्किन में स्प्रेड भी हो गया, तब आपको एक टाइट प्रेशर की हेल्प से, मतलब डैप प्रेशर वाइज करना है, और थोड़ा सा ब्लेंड आपने करते जाना है साथ साथ। और इतना भी ओवर ब्लेंड नहीं करना कि प्रोडक्ट ऑब्जर्व ही हो जाए। तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि स्किन पे स्प्रेड हो रहा है अच्छे से, स्किन पे ब्लेंड हो रहा है अच्छे से, वो चीज़ आपको देखनी है। क्योंकि ब्लेंडिंग में अगर कमी रह गई ना, तो प्रोडक्ट आप कुछ भी लगा लो, आपको रिजल्ट मिलना ही नहीं है। मेरी ब्राइड्स, मेरे क्लाइंट्स आज मुझसे ये नहीं पूछते कि मैम आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, बिकॉज दे नो कि मेरी आर्ट कितनी अमेजिंग है, और वो उस चीज़ पे भरोसा करते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मेरी ही आर्ट बहुत अच्छी है, बट आई ट्रस्ट माई आर्ट, और मैंने उस चीज़ को 6-7 साल दिए हैं। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, मैंने कहीं से भी प्रोफेशनल क्लासेस नहीं ली हैं। आप लोग ये चीज़ नहीं मानोगे शायद, लेकिन नहीं ली है। मैंने अपने आप के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, मैंने दिन रात प्रैक्टिस करी है, अंधाधुंध प्रैक्टिस करी है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मैंने उतनी प्रैक्टिस करी है। तो कहीं पहुंचने के लिए ना ये सब करना पड़ता है भाई, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, जहाँ से मैंने सीखा था, एक बेसिक कोर्स करा था, वहाँ पर मुझे नहीं सिखाया गया जो चीज़ मुझे सीखनी थी। एंड आई वाज़ वेरी डिप्रेस्ड उस टाइम पर। मेकअप सीखने के 1 साल तक तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं कंटिन्यू करूँ इस चीज़ को या नहीं करूँ। लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मेरे पैसे वेस्ट हो चुके थे, और था कि करना तो यही है मनीषा। फिर मैंने खुद से ही चीज़ें स्टार्ट करी, सीखा, प्रैक्टिस करी, गलत करा बहुत कुछ, लेकिन करते 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 आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और इसीलिए मेरा मन था कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट शेयर करूँ, ताकि मेरी जैसी और लड़कियाँ ये गलती ना करें, बेचारे वो लोग अच्छे से सीख पाएँ। आप लोग अच्छे से सीख पाओगे ना, तो मेरे मन को ऑटोमेटिक तसल्ली मिल जाएगी। क्योंकि जब मेरा पैसा वेस्ट हुआ, और मैं उस अपनी लाइफ़ के स्टेज पे थी जब मुझे बिल्कुल ये था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं यूज़लेस हूँ, मैंने क्यों ही ये लाइन चूज़ कर ली पता नहीं। और बहुत ज़्यादा रोती थी, परेशान हो जाती थी। तो बाद में फिर रियलाइज़ हुआ कि यार माइंड में तो मेकअप भी घूम रहा है, तो मैं कैसे मेकअप के लिए नहीं बनी हूँ। फिर मैंने अपने ऊपर जब काम करना शुरू करा, तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मनीषा, मेकअप के बिना तो तेरी लाइफ़ कुछ नहीं है। तुझे काम तो इसी में करना है। अब चाहे तेरे को 2 साल लगे, चाहे तेरे को 20 साल लगे, प्रैक्टिस कर और खुद को इम्प्रूव कर। मैंने जब ये चीज़ ठानी ना, उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक होती गई। मैंने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा और काम करती गई। सो इसीलिए मैं आज आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है लाइफ़ में, तो उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ता है। थोड़ा-सा पेशेंस भी रखना पड़ता है। किसी और से कॉम्पिटिशन तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद की ज़िंदगी में आप कितना आगे बढ़ रहे हो, आपको वो चीज़ एनालाइज़ करनी है, एंड फिर आप देखना आप कैसे आगे निकल जाओगे धीरे-धीरे। सो मैं सिर्फ़ अपने पे फ़ोकस करती हूँ, और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं उन पे फ़ोकस करती हूँ। बाकी चीज़ों पे मेरा फ़ोकस ही नहीं है। ना मैं किसी से कॉम्पिटिशन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस जगह से मैं आ रही हूँ, जैसा मेकअप मैं कर रही हूँ, कोई कर ही नहीं सकता। गारंटी के साथ मैं आपको ये चीज़ बोल सकती हूँ, बिना प्रोफेशनल क्लासेस लिए ऐसा मेकअप करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, बट पॉसिबल हो सकता है अगर आप मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं आपको बात करके बता रही हूँ, सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई डोंट नो कि ट्यूटोरियल के बीच में मैं अपनी कहानी कहाँ से ले आई, लेकिन मुझे बहुत मन कर रहा था आपके साथ शेयर करने का। सो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा जानना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैं ज़रूर आगे आपके साथ और भी छोटे-छोटे किस्से शेयर करूँगी, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। घर पे बैठे-बैठे आप मेरी लाइफ़ के बारे में जान पाओ, मेरी प्रोफ़ेशनल जो स्ट्रगल्स रहे हैं उसके बारे में जान पाओ, ताकि आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो जी, अब आ जाते हैं हम वापस ट्यूटोरियल पे। मैंने बेकिंग के लिए यूज़ किया था मेकअप स्टूडियो का लूज़ पाउडर इन द शेड 01। ये एक वाइट कलर का पाउडर है, लाइक वाइट नहीं, क्रीम कलर बोल सकते हो आप इसे। वाइट तो मैं यूज़ ही नहीं करती। आई ऑलवेज़ यूज़ क्रीम कलर के लूज़ पाउडर्स। वो वाइट कास्ट नहीं छोड़ते स्किन पे, और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये। सो दिस लूज़ पाउडर इज़ वेरी अमेजिंग। ड्राई नहीं करता स्किन को, तो विंटर सीजन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और ड्राई स्किन के लिए तो अमेजिंग है। ठीक है, बढ़िया, एकदम मज़ेदार। आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्वांटिटी भी काफ़ी बढ़िया है। सो फॉर कॉन्टोरिंग एंड ब्लश आई हैव यूज्ड कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की जो पैलेट आती है ना, वो मैंने यूज़ करी है। एंड दीज पैलेट्स आर वेरी वेरी अमेजिंग गाइस, सुपर पिगमेंटेड। एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ यार, कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की कॉन्टोर और ब्लश पैलेट पे इन्वेस्ट करो जाके, आपको रिग्रेट नहीं होगा। मेकअप आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे, कलर्स है काफ़ी सारे, सो दैट यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट स्किन टोन्स ऑल्सो। तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट क्या करो यार, स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता है आपका कितना सारा पैसा बचेगा, और मैं आपको उसी तरीके से प्रोडक्ट बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, जिनमें मैंने पैसे बचाए हैं।
अगर आप जानना चाहते हो ना किन किन प्रोडक्ट्स में पैसे बचते हैं तो वो भी मुझे बताना, मैं आपको कमेंट करके नहीं बताऊंगी, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी इस टॉपिक पर। पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है भाई, सही जगह पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। एंड अगर गलत जगह पे इन्वेस्ट हो गया ना तो आपको वैसे ही रोना आ जाएगा कि भाई एक प्रोडक्ट गलत खरीद लिया, 4-5 हज़ार रुपये चले जाते हैं प्रोफेशनली जब हम कोई बाय करते हैं चीज़। तो बहुत सोच समझ के लेनी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेनी है, अपने क्लाइंटेज के हिसाब से लो, धीरे धीरे बिल्डअप करो। वैनिटी कोई जल्दीबाजी नहीं है। 3-4 साल बाद जाकर मैंने अच्छे हाई फाई प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करा है। अच्छे मीन्स जो एक्सपेंसिव हैं। मैंने उससे पहले सारे मिड रेंज के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, तभी मुझे इतने सारे प्रोडक्ट का आइडिया हुआ है, तभी मैं आज हर तरीके के प्रोडक्ट से रिज़ल्ट निकाल पाती हूँ। सो मैं बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हूँ हाई रेंज के प्रोडक्ट्स पर कि उन्हीं से ही अच्छा रिजल्ट निकाल पाऊँगी। आप मुझे मिड रेंज के प्रोडक्ट्स ला के दो, इवन कभी कभी मैं मिड रेंज के प्रोडक्ट से भी जो नीचे रेंज के प्रोडक्ट है वो ला कर दो, मैं उनसे भी क्वालिटी निकाल देती हूँ, बिकॉज आई नो कि काम करना कैसे है। तो आप अपनी स्किल्स पे फोकस ज़्यादा करो, क्वालिटी अपने आप आपके पास चल कर आ जाएगी। सो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप डन हो चुका है गाइज। बात करते करते पता ही नहीं चलता यार, इतनी जल्दी जल्दी मतलब हो जाती हैं चीज़ें, आपको भी नहीं पता चलेगा, आई एम डैम श्योर। सो अभी जो मेरी करंट फेवरेट आईब्रो पैलेट है ना, वो है ये जस्ट गोल्ड की आईब्रो पैलेट। ये 450 रुपये में आपको मिल जाएगी। अगर आपको बाय करनी है तो इंस्टाग्राम पे जाओ, जस्ट गोल्ड सर्च करो, वहाँ वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो, या फिर उनकी साइट से भी आप इसको बाय कर सकते हो, तो आराम से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेशनली बहुत ही अमेजिंग चलती है। इसमें वेरिएशंस हैं 4 तरीके के, तो कलर प्ले कर सकते हो, और इसमें जेल भी दिया हुआ है, तो वो जेल ना हेयर को सेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब हम प्रोफेशनली थोड़ा सा हैवी लुक कर रहे होते हैं ना, तो आईब्रोज में खाली पाउडर से लुक नहीं इन्हांस होती, वी हैव टू यूज़ जेल्स। अगर ये बात नहीं पता थी तो कमेंट में बताना, ठीक है। जेल लगाना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे हेयर सेट होते हैं, और जो हम शेप बना रहे हैं ना अपनी आईब्रोज का, वो भी एकदम प्रॉपर निकल के आता है। मतलब सीरियसली बहुत ही एकदम प्रोफेशनल आईब्रोज होते हैं ना जो, वो निकल के आती है। कैसे हम देखते हैं कि भाई मेकअप आर्टिस्ट की आईब्रोज तो बहुत ही सुपर्ब लगती है, हमारी नॉर्मली तो नहीं बनती ऐसे। तो उसका रीज़न यही है कि एक एक छोटी छोटी नीटनेस पे वर्क करते हैं यार हम, वो चीज़ों को समझो। देखो किस तरीके से मैं आईब्रो को शेप कर रही हूँ, हमेशा मैं बाउंड्री आउटलाइन करती हूँ पहले अच्छे से, तो आपको भी इसी तरीके से अपनी आईब्रो शेप करनी है। ओके, तो आई मेकअप की बारी आ चुकी है। उससे पहले लूज पाउडर लगाएंगे अंडर आईज पे एज यूजुअल, ताकि आई शेडो का फॉल आउट हो, तो वो बेस को ख़राब ना करे। वैसे तो ये आई शेडो का 1% फॉल आउट नहीं है यार, मैं आपको गारंटी के साथ ये चीज़ बोल सकती हूँ। इतनी ड्रीमी आई शेडो पैलेट है ना ये, इसकी पैकेजिंग देखो पहले तो आप, कितनी खूबसूरत है। और ये भी है हॉज ऑफ ब्यूटी की आई शेडो पैलेट, न्यूली लॉन्च्ड है। अगर आप प्रो आर्टिस्ट हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि इस पैलेट में इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको न्यूड कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है, पिगमेंट्स मिल जाएंगे, सो दैट आपको ग्लिटर्स अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ऊपर से कलरफुल आई शेडोज़ और न्यूड आई शेडोज़ दोनों ही आपको एक पैलेट में मिल रहे हैं। इससे बड़ी डील तो कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि एक जो ग्रीन कलर होता है ना डार्क वाला, वो मैंने मिक्स पैलेट्स में बहुत ही कम देखा है, और इस पैलेट में अवेलेबल है। पर्पल कलर आपको मिल जाएगा, डार्क ब्राउन्स मिल जाएंगे आपको, इतने सुंदर सुंदर कलर्स है जो हमारे इंडियन क्लाइंट्स करवाते हैं ना मेकअप, वो सारे शेड्स आपको सिंगल पैलेट में मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारी ड्रीमी पैलेट है, इसको जाके बाय करो, लिंक मैं कैप्शन में डाल दूंगी, चेकआउट कर लेना। ओके, इंस्टाग्राम पे भी आप हाउस ऑफ ब्यूटी सर्च करोगे ना, इनका इंस्टा पेज है, वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हो। सो बहुत ही सिंपल सा येट ब्यूटीफुल सा आई मेकअप आपको सिखा रही हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप इसको बहुत अच्छे से रिक्रिएट कर पाओ। सो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्रीज एरिया पे एक आई शेडो एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो है ब्राउन कलर का आई शेडो, ठीक है। तो जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल पेशेंस के साथ, दिल थाम के आराम से काम करना है। आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए पेशेंस तो देखो चाहिए, जल्दीबाजी में काम करोगे कुछ नहीं हो सकता। सो डार्क ब्राउन कलर लिया, अच्छे से ब्लेंड 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 करो, टेक टाइम। और आप देख रहे हो फॉल आउट बिल्कुल नहीं हो रहा, 1% भी नहीं हो रहा। दोनों आईज पे सेम शेडो डाल रही हूँ, और ब्रश जो है मैं बेले के यूज़ कर रही हूँ। आप एक कोई भी फ्लफ़ी ब्रश जो है ले सकते हो, मेक श्योर करना है कि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी ना हो, क्रीज पे अप्लाई हो जाए अच्छे से, प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाए, ऐसा सा कोई ब्रश होना चाहिए। और आप एरिया देखो कहाँ पर मैं शेडो डाल रही हूँ, उस चीज़ को आपने समझना है, और द वे आई एम ब्लेंडिंग द प्रोडक्ट वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। ब्रश मैं किस तरीके से चला रही हूँ, राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में मैं धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि प्रोडक्ट जो है आइस पे बैठ जाए। जब तक हम उसको ब्लेंड नहीं करेंगे ना, वो अच्छे से टिकेगा ही नहीं आइस पे। सो जो एक ब्लेंडिंग इफेक्ट आता है ना प्रो आर्टिस्ट के काम में, वो ऐसे ही आता है ब्लेंड कर करके धीरे धीरे। सो आपको भी पेशेंस से काम लेना है, ठीक है।
अच्छे से ब्लेंड हो गया। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है? क्वेश्चन है, कमेंट चाहिए मुझे आज सबका, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबका कमेंट चाहिए। आपकी पर्सनल चॉइस क्या है? हैवी बोल्ड लुक्स या फिर सॉफ्ट और सटल आई मेकअप्स होते हैं ना, वैसे आई मेकअप? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जिन लुक्स की ज़्यादा डिमांड आएगी मैं उस टाइप के लुक्स करके आप लोगों के लिए शेयर करूँगी, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर मुझे आपका कमेंट चाहिए ही चाहिए। बोल्ड मेकअप लुक्स या फिर सॉफ्ट मेकअप लुक्स? चलो जी, अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे और ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर, क्योंकि मुझे इंटेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ानी थी मेकअप की। पता है, जब हम मेकअप करते हैं ना तो ऐसा लगता है डार्क हो रहा है, डार्क हो रहा है कलर, लेकिन वो ऑल ओवर एंड में जब लुक निकल के आती है ना तो वो लाइट हो जाता है। तो इसीलिए जितना आप सोच रहे हो ना उससे थोड़ा सा और डार्क कलर रखने की कोशिश करनी है आपको। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये अंदर की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा और डार्क ब्राउन कलर पिक करा है, जो कि आपको अभी बहुत हैवी लग रहा होगा शायद। जो नए नए बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं या जिनको थोड़ी सी नॉलेज मेकअप की नहीं है उनके लिए बहुत हैवी है ये। लेकिन टेंशन मत लो, तसल्ली रखो, सब्र करो जी। आपको पता है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो बेकार तो नहीं हो सकता, अच्छा ही होगा। एंड में आपको पता चलेगा। अभी वीडियो को आपने स्क्रॉल नहीं करना, आगे फॉरवर्ड मत करो, वहीं से ही देखनी है और आराम से देखो, प्यार से। ब्लेंडिंग जब करती हूँ ना मैं, ब्राइड सच में सो जाती हैं। इस चीज़ पे मैंने रील भी डाली हुई है, पता है, इंस्टाग्राम पे। मेरे क्लाइंट्स रियल में सो जाते हैं। तो अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो ना तो ऑब्जर्व करना, कभी भी आपका क्लाइंट सो जाएगा अगर वो थका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रश उसको पोक नहीं कर रहा है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट। अगर आप परेशान कर रहे हो ना अपने क्लाइंट को ब्रशेस से, तो वो वैसे ही अगली बारी नहीं आने वाला आपके पास। बोलेगा भाई मेकअप तो अच्छा करती है लेकिन इसके ब्रशेस बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो कंफर्ट जोन का भी आपने साथ साथ ध्यान रखना है। और अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एक फ्लफ़ी ब्रश और उसमें बेज कलर और थोड़ा सा सॉफ्ट ऑरेंज कलर लेकर मैं ट्रांजिशन कलर ब्लेंड कर रही हूँ। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है ना, ये लाइन जैसा ना दिखे, बहुत हार्श ना लगे, इट शुड लुक लाइक ब्लेंडेड। तो इसीलिए हम ट्रांजिशन कलर डालते हैं हमेशा। और ट्रांजिशन कलर जो होता है आउटफिट के कलर कॉन्ट्रास्ट से मैं मैच करती हूँ। जैसे हमारे क्लाइंट ने रेड आउटफिट पहना है तो रेड टोन की फैमिली, यानी कि वार्म टोन की जो फैमिली होगी उसका जो शेड होगा मैं वो पिक करूँगी। जैसे ऑरेंज, येलो, रेडिश, ऐसे वाले कलर्स होते हैं ना, जो बेज कलर, सॉफ्ट ब्राउन कलर, कोरल कलर, तो इस टाइप का कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ये सब कलर नहीं पिक करने हमको। तो इस तरीके से थोड़ा मैच कर सकते हैं हम। बहुत अच्छे से लेकर हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे पेशेंस के साथ में हमने ट्रांजिशन कलर को ब्लेंड करना है। राउंड 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 करके ब्लेंड करेंगे। ब्रश को मैंने पीछे से होल्ड किया हुआ है ताकि अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए। पीछे से होल्ड करने पे ब्रश का हाथ बहुत हल्का चलता है तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा आपका शेडो। अब ब्लेंड होने के बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ सॉफ्ट सा एक ऐसा कॉपर गोल्डन कलर का शेड, जो मैंने लिड एरिया पे अप्लाई किया। और इनर कॉर्नर्स पे आपने हमेशा लाइट कलर लगाना है, यानी कि जो सॉफ्ट कलर होगा, नेचुरल कलर होगा वैसा। डार्क कलर्स हमें नहीं यूज़ करने हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप दिखाएगा आपकी आइज़ को, वियर्ड भी लग सकती है। सो इनर कॉर्नर पे इसीलिए मैंने थोड़ा सा सिल्वर टोन डाला है, ठीक है। उसके बाद में हम लगा रहे हैं यहाँ पे लाइनर। लाइनर के लिए मतलब रफली एक काजल लगा रही हूँ मैं, बिकॉज मुझे ब्लेंड करना है अभी आई मेकअप। सो यस, आप काजल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ T&W की काजल पेंसिल, और उसको एज अ लाइनर अप्लाई किया मैंने। देख रहे हो आप कितना रफली अप्लाई कर रही हो। अभी धीरे धीरे देखना कितना ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा हमारा आई मेकअप और बहुत ही यूनिक और ट्रेंडी लुक निकल के आएगा। एक मिनट आपका थोड़ा सा दिमाग खाना चाहूँगी। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बतानी थी आप सबको कि मेकअप आर्टिस्ट तो यार बहुत सारे हैं, लेकिन आप जब भी काम देखते हो ना किसी का, तो ये चीज़ें ऑब्जर्व किया करो कि वो आर्टिस्ट जो काम कर रहा है वो कितना फीचर्स को इन्हांस कर पा रहा है। ठीक है, मेकअप को अप्लाई करना, प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन करना और स्टेप्स कंप्लीट करना इज़ नॉट मेकअप। मेकअप है कि आर्ट कैसे निकल के आ रही है एंड में उसका लुक कितना इन्हांस हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड मेकअप। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट भी बोलते हैं, लेकिन गाइज आप खुद जाकर जब प्रोफाइल्स पे चेकआउट करोगे ना तो आपको मेकअप देखने को मिलेगा ही नहीं, या फिर उस लेवल के मेकअप्स आपको नहीं मिलेंगे जो आप एक आर्टिस्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन द वे दे स्पीक अबाउट मेकअप, तो आपको लगेगा कि भैया ये तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है और ये तो बहुत सारे मेकअप सिखा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, कोर्सेज हो रहे हैं यहाँ पर तो बहुत सारे। तो जी यहीं से ही सीख लेते हैं, फिर बाद में आप रोते हो बैठकर।
क्योंकि मेरे को ये चीज़ काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। हमेशा अपने माइंड को यूज़ कर किसी आर्टिस्ट के पास में बुकिंग कराओ, या फिर कोर्स सीखने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जाओ, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आजकल सोशल मीडिया पे रील्स देखकर या शॉर्ट्स देखकर हम बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं यार एकदम से ही, कि भाई एक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे से एक कॉन्फिडेंट वे में बात कर रहा है, तो भाई चलो यहाँ पर चलते हैं, दे हैव बिग अकेडमीज़ और बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। नहीं देखनी यार ये चीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी रो रो कर मेरे पास आते हैं बड़ी-बड़ी अकेडमी से मेकअप सीख कर, और उनकी ही बातें बताई हुई है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ मेकअप इसलिए सिखाना है क्योंकि बहुत लोगों के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप सिखाओ। मैं तो एजुकेटर बनना भी नहीं चाहती थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी एज़ अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट, और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स बहुत हैप्पी हैं। लेकिन मेरे को एजुकेटर मेरे स्टूडेंट्स ने ही बनाया, आप जैसे लोगों ने ही बनाया जो भरोसा करते हैं, जिनको मेरी आर्ट पसंद है। सो हमेशा अपने माइंड को ओपन रखकर चीज़ें देखें, और एक आर्टिस्ट को जब आप पसंद कर रहे हो ना, तो आप उसकी आर्ट को देखो कि उसके काम में कितना वेरिएशन है, कितना वो फीचर्स को एनहांस कर पा रहे हैं, और उसके बाद आप उनका जो रियल बिहेवियर है वो देखो कि वो कैसा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेकअप इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, और हर किसी को अपना एक स्कोप इसमें देखने को मिल रहा है। सो आजकल क्या हो रहा है ना, कि जो भी एजुकेटेड भी है ना लोग, वो भी इस चीज़ में घुस रहे हैं। पहले क्या था कि जो पढ़े लिखे नहीं होते थे वो लोग इस लाइन में आते थे, बट अब ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग दूसरी फ़ील्ड्स को छोड़कर लोग मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं। और फिर ये चीज़ हो रही है कि देखो, इंग्लिश में जो कम्युनिकेट कर रहा है या बात कर रहा है, लोगों को लगता है ये अच्छा आर्टिस्ट है बिकॉज़ शी इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक आर्ट वाला काम है भाई। आर्ट आपने देखनी है कि किसकी आर्ट कितनी बेस्ट है। स्पीकिंग इज़ सेकेंडरी। आप हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हो, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, वट एवर यू लाइक, आप उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइसेस। लेकिन मैं बस ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरी ऑडियंस का माइंड बिल्कुल ओपन रहना चाहिए, और उनको पता रहना चाहिए कि उनके लिए सही गलत क्या है। तो गाइज बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, और अपने लिए सही डिसीजन आपको खुद लेना है, अपनी सोच समझ कर, ठीक है। सो अभी नाउ बैक टू द आई मेकअप। हम बार बार अपने जो माध्यम है उसे भटकते जा रहे हैं, वापस से आई मेकअप पे आ जाते हैं। लेकिन देखो, ये बातें बताना भी ज़रूरी था, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ट्यूटोरियल्स तो ठीक है मैं सिखा ही रही हूँ गाइस, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लड़कियां ना मिस्टेक करती हैं चीज़ों में। सो बातें करना बहुत ज़रूरी है या नहीं, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। अगली बार से मैं उसी हिसाब से फिर ट्यूटोरियल शेयर करूँगी आपके साथ में। अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो इन्फॉर्मेशन ही करते रहेंगे, अगर आपको लग रहा है बातें शेयर करनी चाहिए तो वो भी कर देंगे, बता देना, ठीक है, कमेंट्स में। सो आई मेकअप में जो मैंने अंडर आइज़ पे करा है ना ब्लेंड, वो जो मैंने ऊपर शेडोज़ यूज़ किए थे सेम शेडोज़ यूज़ किए हैं, और मैंने लाइनर लगाया था, जेल लाइनर एज अ काजल फ्रॉम नायका। जब भी आपका आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है ना अंडर आइज़ का, उसके बाद ही आपने लूज़ पाउडर को हटाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा बहुत भी फॉल आउट होगा ना अगर अंडर आइज़ पे ब्लेंड करते हुए, तो वो पाउडर के पास गिर जाएगा, उससे आपका बेस ख़राब नहीं होगा। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद आप सारा पाउडर हटा दोगे तो सारी की सारी डस्ट भी निकल जाएगी, और आपका आई मेकअप अंडर आइज़ पे से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश दिखेगा, बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब एक चीज़ तो आपने मेक श्योर करनी है कि इसके बाद हमें मेकअप फिक्सर लगाना है। तो मेकअप फिक्सर से पहले ये चीज़ भी देख लो कि पाउडर जो है थोड़ा सा भी लगा नहीं रहना चाहिए स्किन पे, एक्स्ट्रा जो होता है, ठीक है। जो स्किन ऑब्जर्व करेगी वो तो कर ही लेगी। उसके बाद में जो भी देखो, मैं अंडर आइज़ पे से कैसे पाउडर रिमूव कर रही हूँ, इस तरीके से आपने ब्लेंड करके उसको हटाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, टाइट प्रेशर नहीं डालेंगे हम बेस पर तो पाउडर निकलता नहीं है, और फिर जब आपने मेकअप फिक्सर लगा दिया उसके बाद वो पूरा ख़राब हो जाएगा, आपका बेस उसी एरिया से फटना शुरू हो जाएगा, क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि मैम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं बता रही हूँ कि आप जो मेकअप फिक्सर लगाते हैं आपका मेकअप फट जाता है ना, वो इसीलिए होता है, या तो आपने पाउडर ठीक से लगाया ही नहीं है, या तो ज़्यादा लगा दिया है तो वो चिपक गया है स्किन पे, और गीला होते ही वो फटना शुरू हो गया है। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई जो आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आपके मेकअप में नीटनेस ना आए ना, तो मेरा नाम बदल देना, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस करी है, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन आपके पास मैं हूँ तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस आप प्रैक्टिस करो, और मेरे मेरे साथ अपने लुक्स जो हैं इंस्टाग्राम पे शेयर किया करो, मुझे बताया करो कि मैम यूट्यूब से देखा हमने और उसके बाद में ये प्रैक्टिस करिए। आई विल डेफिनेटली चेक, और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको ठीक करना है, सुधारना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हम श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स का मस्कारा यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा मस्कारा है, काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी है इसकी। सो बढ़िया तरीके से मस्कारा लगाएंगे। लैशेज़ लगाने से पहले मस्कारा लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी लैशेज़ है ना, वो
फेक लैशेज़ के साथ मिक्स नहीं हो पाती। अगर मस्कारा लगा देंगे तो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाती है और काफ़ी प्यारी लगती है, नेचुरल इन्हेंस लुक देती है हमें। सो ऐसे नहीं करना कि मस्कारा लगा लिया फिर लैशेज़ भी लगाएँ क्या, या लैशेज़ लगाएँ तो मस्कारा क्यों लगाएँ, दोनों चीज़ें लगानी है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको एक प्रो टिप देती हूँ, मस्कारा लगाते टाइम अपनी सांस को अंदर खींचें और 2 मिनट अपनी ब्रेथ को होल्ड करें और उसके बाद मस्कारा लगाना शुरू करें। बहुत अच्छे से आपका मस्कारा लगेगा। अरे आई वॉज जस्ट किडिंग। नॉर्मली लगाना है आपको। जब आप सीख जाते हो ना काम करना तो धीरे धीरे आ जाती है चीज़ें। मैं पहले अपनी ब्रेथ होल्ड कर लेती थी लेकिन अब तो नहीं करती। एक मेंटेन रखती हूँ डिस्टेंस अपने क्लाइंट के साथ में और धीरे धीरे अप्लाई करती रहती हूँ आराम आराम से। मेरी एक स्टूडेंट ने बोला था मैम सांस रोकनी पड़ती है लिपस्टिक और मस्कारा लगाते हुए, तो बहुत ज़्यादा रोकनी पड़ती है। फिर मैंने उनको बोला कि आप प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे तो ये चीज़ें ना खुद समझ में आने लग जाएंगी। कॉमेंट्स में मुझे बताना कौन कौन अपनी सांस रोकता है मस्कारा और लिपस्टिक लगाते हुए। यहाँ पर जो मैं कर रही हूँ ना ये बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप लोगों को पता चल रही है कोई टेंशन नहीं यार, आप तो मेरे अपने हो, टेंशन मत लो, आराम से सीखो। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है ना पहले वो लगाया था ब्रश की हेल्प से, ठीक है, ब्लैक लाइनर के ऊपर उसको स्मच करने के बाद। अब मुझे ना थोड़ा सा ग्लिटर कम कम लग रहा था तो मैंने सोचा क्रेयॉन का ग्रीन वाला जो ये ग्लिटर आता है ना इसको यूज़ कर लूँ बढ़िया से। तो मैंने क्या करा, थोड़ा थोड़ा लाइनर की जगह पर अप्लाई कर दिया और इतनी सुंदर शाइन आई है ना इससे, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्यारा लग रहा था। फाइनल लुक में तो आप देख ही लोगे, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो ये छोटे छोटे स्टाइल जो है ना मैं प्रैक्टिस में कुछ ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। जो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। बस मैंने तो यही सीखा है और इसी तरीके से आपको सिखा रही हूँ। जो भी लुक्स होते हैं मैं अपने माइंड में सोचती हूँ चीज़ों को कैसे कहाँ वेरिएशन लेकर आना है, वो चीज़ें करते करते आप लोगों के साथ बस कर रही हूँ शेयर। आप लोग बताओ कैसा लगा आपको ये सुंदर सा हमारा जो टेक्निक था आई मेकअप का। और ये कितना ज़्यादा क्लासी और ट्रेंडी लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था मुझे तो। स्टूडेंट्स तो बहुत ही खुश हो गए थे लुक देखकर, सच में सीरियसली बड़ा मज़ा आ गया मुझे। हॉर्स ऑफ ब्यूटी की लैश ग्लू हमने यूज़ करी है। इतना ज़्यादा मज़बूत जोड़ है ना आपका, आपके हस्बैंड के साथ भी नहीं होगा इतना मज़बूत जोड़ जितना इस लैश ग्लू का है। इतनी प्यारी है ये, बड़ा ही मतलब मज़ा आ गया मुझे उसको यूज़ करके। फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी बाय द वे मैंने इस वाले लुक में ये। इसके बाद तो मैंने क्लाइंट्स पे यूज़ कर करके ख़त्म ही कर दी है। लैशेज़ इतनी सुंदर लग रही है, मैंने थोड़ी सी हैवी लैशेज़ लगाई है फ्लिटर में, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसके बाद आता है हमारा फेवरेट स्टेप विच इज़ हाइलाइटर। और यहाँ पर ओफ्रा का हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही प्रिटी हाइलाइटर है। गाइज आप देख सकते हो इसमें कितने सारे शेड्स हैं। सो आपको डिफरेंट स्किन पे काम करने का मौका अगर मिलता है तो आपके लिए एक पैलेट इनफ है, आपको 4-4 पैलेट्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी महंगी है लेकिन कर सकते हो इन्वेस्ट यार, क्वालिटी भी तो अच्छी है ना। और हाइलाइटर तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का कि बस क्या ही बताऊँ, सबको ही ग्लो चाहिए तो दो सबको ग्लो, आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी स्किन हो ग्लो बढ़िया देता है ये हाइलाइटर। मैं आपको कह रही हूँ एक बार ले लोगे ना मज़ा आ जाएगा आपको इसे यूज़ करके। लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा लिप बाम लगाती हूँ, फिर उसके बाद में जितनी भी डेड स्किन होती है ना लिप्स पर वो सारा रिमूव करती हूँ मैं। प्रोफेशनली ऐसे ही काम करना होता है। ये नहीं है कि वो लिपस्टिक आप उसी बेस पे लगाए जा रहे हो बिना आउटलाइन करे और बिना लिप बाम लगाए। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो चीज़ें छोड़ दो। मैं इसी तरीके से काम करती हूँ और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स बोलते हैं कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है आपकी, काफ़ी प्रोफेशनल है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप इस तरीके से काम करते हो। सो देखो कितनी छोटी सी चीज़ है लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है यार। लिप से इंसान खाना खाता है तो वहाँ पर हाइजीन होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा लिपस्टिक को ब्रश की हेल्प से लगाया करो। डायरेक्ट एप्लीकेटर लेकर जो भी लिपस्टिक लगाते हैं ना, गलत चीज़ है यार, सीरियसली बोलो गलत चीज़ है, बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है मेरे लिए। मुझे तो बहुत ही ख़राब चीज़ लगती है ये कि एक ही लिपस्टिक के एप्लीकेटर से आप सबको लिपस्टिक लगाए जा रहे हो। कितनी गंदी चीज़ है यार, सोचो नहीं करनी ये चीज़ें। हाइजीन मेंटेन करोगे तो बहुत सही रहेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म तक काम करना है तो प्रोफेशनली काम करना आना चाहिए। और मैं हमेशा ब्रश की हेल्प से ही लिपस्टिक लगाती हूँ, थोड़ा थोड़ा शेड निकाल कर। एस्प्रेसो मार्टिनी शेड फ्रॉम लवर्थ मैं यूज़ कर रही हूँ आउटलाइनिंग के लिए। और पैक का K11 ब्रश मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, हमेशा ये यूज़ करती हूँ यार। ब्रश बहुत ही प्यारा है, मतलब इतना फाइन है, एकदम नीट मेरी लिपस्टिक एप्लीकेशन हो जाती है इससे, बहुत ही सुंदर। पिछले 2 से 3 साल हो गए यार मुझे इस ब्रश को यूज़ करते हुए एंड बहुत ही सुंदर रिजल्ट देता है मुझे। डेलांसी लिपस्टिक की ब्लू वाली पैलेट में से पिंक कलर लेके ओम्ब्रे इफेक्ट दे रही हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ हमारी मल्लिका हुस्न नूर जहाँ मोहतरमा तैयार है। दिल बाग बाग हो गया इतना खूबसूरत मेकअप सिखाकर आप लोगों को। अब बस आपको बताना है कॉमेंट्स में कि आपको ये लुक कैसा लगा, मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। ब्राइड टू बीज और मेकअप आर्टिस्ट को ये वीडियो शेयर करना ताकि उनका भला हो जाए, वो आपको दुआएं देंगे यार। और वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।